नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के घर में महाभारत छिड़ गई है और इशू बना है उनकी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। भाई अभिजीत मुखर्जी कह रहे हैं इस किताब को जो प्रकाशित कर रहा है प्रकाशन रूपा प्रकाशन, उसके जो एमडी है कपिश मेहरा, उनको टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया है और चिट्ठी भी लिखी है कि कुछ प्रेरित होकर के मीडिया में खबरें आई हैं, उसके मद्देनज़र फिलहाल आप किताब के प्रकाशन को रोक दीजिए। पहले हमें दिखाइए किताब के कंटेंट को। यदि हमारे पिता जीवित होते तो निश्चित रूप से प्रकाशित होने से पहले जो कंटेंट जा रहा था उसको देखते, पढ़ते, सोचते, समझते, उसके बाद इजाज़त देते। और मैं उनका पुत्र हूँ, लिहाजा पुत्र होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस कंटेंट को देखूँ। यानी कि वो जो खुलासा किए थे उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभिजीत मुखर्जी बचाव कर रहे हैं कि देखें कि क्या क्या अंश है और किसको लेकर के क्या डिस्प्यूट हो सकता है। शर्मिष्ठा मुखर्जी जो उनकी बहन हैं, उन्होंने ट्वीट का जवाब ट्वीट से ही दिया और ब्रो यानी ब्रदर को समझाते हुए ये कहा कि अपनी वजहों से या अपने वजहों से किताब का प्रकाशन मत रोकिए, क्योंकि यदि पिता जीवित होते तो उन्होंने किस तरीके से उसको हैंड रिटन में लिखा, पहले नोट के फॉर्म में, और सब कुछ ओरिजिनल उनका मौजूद है, तो फिर उसमें जोड़ तोड़ करना या प्रकाशक को किताब प्रकाशित करने से रोकना, इसमें क्या आपको मिल रहा है और आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं। यानी कि साफ साफ वो कह रहे हैं कि आप इसे रोक क्यों रहे हैं। पिता की आखिरी इच्छा थी, वो जीवित रहते ही हुए ही इस किताब को लिख लिए थे और एक एक शब्द जो है उनके नोट में है, और फिर आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं। अब आखिरकार किताब में क्या है, भाई बहन में तो जंग छिड़ गई और इसको लेकर के दरअसल बात होनी चाहिए थी तो ड्राइंग रूम में बैठ के बात होनी चाहिए थी भाई बहन में, और दोनों के रिश्ते तो अच्छे थे, इसके पहले तो ऐसी कोई बात आई नहीं। लेकिन जब ट्विटर वार छिड़ा तो इसका मतलब कि ये पब्लिक डोमेन में आ गया। पहले अभिजीत मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी प्रकाशक को और अब जो है ट्विटर वार दोनों ने ट्वीट किया है, तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक डोमेन में आ गया। किताब में ऐसा क्या है, तो रूपा प्रकाशन ने जो मीडिया को बताया था, एक अंश लीक किया था, उसमें ये बात आई थी कि प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं कि 2004 में कुछ कांग्रेसी नेता उनसे कहते हैं कि यदि मनमोहन सिंह की जगह पे प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बन गए होते तो 2014 में जो पार्टी की बुरी गति हुई, हार हुई, शायद वो नहीं होती। आगे प्रणब मुखर्जी लिख रहे हैं, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, यानी कि जो कांग्रेसी नेता कह रहे हैं वो उस बात से सहमत नहीं हैं। फिर वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी पार्टी मामलों को संभाल नहीं पाई और प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कह रहे हैं कि बाद के दिनों में खास तौर से वो सेकेंड टर्म को लेकर के वो गठबंधन यानी यूपीए को संभालने में रह गए और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सांसदों से और संसद से दूर होते चले गए और पार्टी कमज़ोर होती चली गई। फिर वो ये कह रहे हैं कि 2012 में जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी का जो पॉलिटिकल फोकस होता है वो डाइवर्ट हो गया और पार्टी कमज़ोर होती चली गई। ये 4-5 बातें उनकी किताब की आई थी पब्लिक डोमेन में, इसको मीडिया ने छापा भी और दिखाया भी गया। अब वही बातें, वही कंटेंट जितना कि पब्लिक डोमेन में आया है उसको लेकर के भाई बहन में बहस हो रही है। भाई कहता है कि किताब का प्रकाशन रोकिए, मैं उनका पुत्र हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पहले पढ़ूंगा उसके बाद आप उसको छापिएगा। बहन कह रही कि आप रोक क्यों रहे हो, आपको रोकने का कोई अधिकार ही नहीं है। पिता ने जो कुछ भी लिखा था हैंड रिटेन और जो नोट मौजूद है उसमें एक एक उनके शब्द हैं, उनकी आखिरी इच्छा थी, उन्होंने जीवित रहते ही किताब पूरा कर लिया था, आपको रोकने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये लड़ाई हो रही है, तो इसका मतलब किताब में बहुत कुछ है। अब देखते हैं कि भाई बहन बैठ करके इस मसले को सुलझा लेते हैं या ये लड़ाई पब्लिक डोमेन में चलती है और कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेसी बोलेंगे ही बोलेंगे इस मसले को लेकर के, क्योंकि उसमें पार्टी पे वार किया गया है। और अभी जो 23 नेताओं ने, असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद से तो पार्टी के अंदर रिफ्ट है ही, एक असंतुष्ट धड़ा है और दूसरा अध्यक्ष के में यानी गांधी परिवार का धड़ा है। तो इस तरीके से ये लड़ाई कांग्रेस में ऑलरेडी चल रही है। अब उधर जो है प्रणब मुखर्जी के घर में लड़ाई शुरू हो गई है, तो उसका असर इधर दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस कब चाहेगी, गांधी परिवार कब चाहेगा कि उसकी आलोचना हो। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और